दोस्तों आज बात करेंगे ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट का मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन क्या है, ये कितनी इफेक्टिव होती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितने दिन तक लेना सेफ़ है, किस किस उम्र के व्यक्ति को ये लेना अच्छा रहता है, किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों ज़ीरोडोल एसपी इप्का का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और शेड्यूल एच कैटेगरी की मेडिसिन है। मतलब इसको लेने से पहले आपको केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट या किसी न किसी डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट पूर्णतः एलोपैथिक दवा है और इसके अंदर 3 एलोपैथिक मॉलिक्यूल्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले की बात करें तो एसिक्लोफेनाक, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C16H13 Cl2NO4, जो कि एक एनेसेड कैटेगरी की दवा है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अगले मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है PCM, जो एलोपैथिक की सबसे सेफ दवा मानी जाती है, जिसको हम पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो C8H9NO2 इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगले मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है सेरेसोपेप्टिडेज। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो CA7ZN+16 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। दोस्तों एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक गुणों से पैरासीटामोल भरपूर होता है, जो इसमें ऐड किया गया है। और एसिक्लोफेनाक जो एक अच्छा खासा पेन किलर है, इसके अंदर ऐड किया गया है। और सेरासोपेप्टिडेज जो स्वेलिंग और रेडनेस को रिड्यूस या सबसाइड करने का काम करता है, ऐड किया गया है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी दर्द निवारक दवा बन जाती है ज़ीरोडोल एसपी। इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो सॉल्ट इसके अंदर ऐड किए गए हैं, उस सॉल्ट की बहुत सारी और भी फार्मा कंपनी दवा मैन्युफैक्चर करती हैं और मार्केट करती हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरोडोल एसपी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप किसी का भी यूज करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप किसी भी ड्रगिस्ट, फार्मासिस्ट, केमिस्ट या डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मेजर यूजेज की। दोस्तों अगर मेजर यूज की बात करें तो कहीं भी अगर 3 चीज़ें मौजूद हैं तो उसमें इसको 2 आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि वहाँ पे स्वेलिंग हो, किसी भी कारणवश रेडनेस हो, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो और साथ में दर्द हो। ये कंडीशन ज़्यादातर बुखार जैसी समस्या हो, कटा फटा जला हो किसी का, या फिर कहीं कोई बाउंड हो, घाव हो, या किसी बीमारी के चलते स्वेलिंग आ गई है, हाथ पैर सूजने लगते हैं, या इंसेक्ट बाइट है, मतलब मधुमक्खी काट ले या और कोई कीट पतंगा काट ले, तो उस तरह की समस्याओं पे जो कॉम्प्लिकेशन है उन्हें दूर करने के लिए, सबसाइड करने के लिए इस दवा को दिया जाता है। ये बहुत अच्छा पेन किलर है। चोट का दर्द हो, मोच का दर्द हो, या गठिया वगैरह का दर्द हो, जोड़ों से टक टक की आवाज़ आती हो और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई हो, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो यूरिक एसिड के साथ जो दवाई, यूरिक एसिड को कम करने की दवाओं के साथ भी इस दवा को दिया जाता है ताकि स्वेलिंग इजीली रिड्यूज हो जाए। तो इस तरह की सभी समस्याओं में इसको देना उचित समझा जाता है। और बहुत सारी दवाओं के कॉम्बिनेशन में भी इसको दिया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक दी जाती है साथ में कोई, या फिर कोई एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। मगर इसका काम जो होता है जनरली ये पेन किलर है। दोस्तों इस तरह से ये दवा काम करती है। अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट एलोपैथिक में इसकी देखने को मिलती है। अगर जनरली बात करें तो डायरिया हुआ, एक्सेसिव थ्रस्ट हुई, मतलब कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, और स्टमक अपसेट हो सकता है इसको लेने से। साथ में डायरिया जैसी भी समस्या आती हैं। कलर विजन में भी दिक्कत आ जाती है, धुंधला दिखाई देने लगता है अगर किसी को ये साइड इफ़ेक्ट कर रही है। और कुछ और ऐसे ही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। भूख लगनी बंद हो जाती है पेशेंट को, या फिर यूरिन का कलर जो है अलग हो जाता है। ये अपने मेरे प्रैक्टिकल और मेरे सीनियरों के प्रैक्टिकल में जो चीज़ें नॉलेज में हैं, ये जो चीज़ें आई हैं सामने, उनके बारे में मैं आपको जनरली में बात कर रहा हूँ। अगर बात करें इसके तो थोड़ी सी मतली की शिकायत भी हो सकती है साइड इफ़ेक्ट में, या फिर घबराहट भी हो सकती है। तो इसलिए जो है सारी चीज़ों को देखा जाता है, एज क्या है, वेट क्या है, तब इस दवा को दिया जाता है। अगर जनरल डोज की बात करें तो सुबह शाम एक टैबलेट दी जाती है और काम बन जाता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है या फिर किसी
कोई और मेडिकल हिस्ट्री है तो इसमें इसकी डोज भी एडजस्ट की जा सकती है। अगर ज़रूरत जाता है तो इसको TDS भी कहीं कहीं दिया जाता है। 40 से 50 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए अगर ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सुबह शाम एक टैबलेट इसकी दी जाती है। दोस्तों और भी कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँगा लिटरेचर की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट देखने को मिलती है। जब हम इन्हें कॉम्बिनेशन में इस दवा को देते हैं तब हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जो मेडिकल कंडीशन होती हैं उनके साथ साथ हमें जो है कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम 3 दिन से ज़्यादा इस दवा को ले रहे हैं तो फिर हमें कुछ जनरल टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, जैसे CBC, ये जनरल एक ब्लड टेस्ट होता है, और LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, और KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट कराना होता है। जनरल ये चीज़ें एनालाइज करके हम दवा को आगे बढ़ा देते हैं इसकी समय सीमा को, और 7 दिन से ज़्यादा इसको लेने की सलाह नहीं दी जाती। फिर अलग से इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं कुछ और। जब एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत से और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं, तब इसको लेना सेफ रहता है। जनरली अगर हम 3 दिन तक इस दवा को ले रहे हैं तो ज़्यादा किसी सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी मेडिकल टेस्ट की अमूमन आवश्यकता है। वैसे कुछ डॉक्टर करा सकते हैं, वो उनकी अपनी समझ है, और मेडिकल हिस्ट्री या पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जरूर है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जीरोडोल SP टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उसमें एक सिंपल सा मैसेज लिख दीजिए आप किसी भी भाषा में, जो मैं या मेरी चैनल की टीम उसको देख ले, पढ़ ले अच्छे से। कुछ लोग जो है कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिख देते हैं, कुछ चीज़ें हिंदी में या बांग्ला वगैरह में लिख देते हैं, तो मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। या तो आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ही लिखें या फिर हिंदी में ही लिखें, या जो भी आपकी रीजनल या लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो मैं उसमें ट्रांसलेट करके देख लेता हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरी समझ में आती हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब देना उचित है, ये वीडियो में नहीं दिया है, इस बारे में मैंने नहीं बताया है, तो मैं उसका जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मेरी कमेंट का जवाब नहीं देते हैं या मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो देखो दोस्तों, और भी मुझे बहुत सारे काम हैं, यही एक काम नहीं है। जैसे मैं 7 दिन में 8 दिन में कमेंट बॉक्स खोलता हूँ और उसमें से कुछ सवाल ऐसे हाईलाइटेड होते हैं जिन पे ज़्यादा लोगों ने क्वेरी मांगी है, तो उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हो सकता है अगले कमेंट बॉक्स में आपका ही नंबर हो तो आप जो है अपना सवाल लिखना ना भूलें, बार बार कमेंट करते रहें ताकि वो चीज़ें मुझ तक पहुँच पाएँ और मेरा उस ध्यान उस तरफ हो जाए। अगर मेरा माइंड वहाँ पे सेंट्रलाइज होता है तो मैं ज़रूर उस पर क्वेरी पे, अगर नहीं होती है कि एक बात जो है 1-2 लाइन में नहीं समझ में आती है लिखने से, तो मैं फिर उस पर कोई फर्दर वीडियो बना के आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।